हेलो स्टूडेंट। अभी जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें क्लास 11th का चैप्टर सेकंड यूनिट एंड डायमेंशन हम करवा रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 में ये सिखाया है कि किस तरह से एनी फिजिकल क्वांटिटी का हम डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हैं। आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि उन डायमेंशन फॉर्मूला निकालने का क्या यूज हम करेंगे। ओके, बट बिफोर दैट वी विल डू सम डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। मतलब कि अगर मैं दो वेरिएबल की बात करूं तो दो वेरिएबल, एक हो सकता है डायमेंशन लेस वेरिएबल हो और एक हो सकता है डायमेंशन जिसका कुछ ना कुछ डायमेंशन हो, ऐसा वेरिएबल होगा। तो इन दोनों के टाइप की बात करेंगे, वेरिएबल और कांस्टेंट। तो पहला टाइप मैं यहां पर लिख रहा हूं, फर्स्ट डायमेंशनल वेरिएबल। ओके, ये डायमेंशनल वेरिएबल है। क्या होता है अभी बताता हूं आपको। तो फर्स्ट टाइप वेरिएबल का हो गया डायमेंशनल वेरिएबल, और इसका सेकंड टाइप हो जाएगा, वेरिएबल का सिर्फ मैं बता रहा हूं, वेरिएबल हमारे दो टाइप के हो जाएंगे। फर्स्ट है डायमेंशनल वेरिएबल, सेकंड होगा डायमेंशन लेस वेरिएबल। ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस है वो ध्यान से सुनना आप। देखो, डायमेंशनल वेरिएबल का मतलब है कि एक ऐसा वेरिएबल क्या, जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती हो। ओके, तो डायमेंशनल वेरिएबल का मतलब हुआ कि कोई भी एक ऐसा वेरिएबल जिसका कुछ ना कुछ डायमेंशन फॉर्मूला हो। अगर मैं बात करूं एरिया की, वॉल्यूम की, तो ये फिक्स नहीं होते, ये चेंज होते रहते हैं, यानी कि मैं इसको वेरिएबल बोल सकता हूं। और एरिया हो या वॉल्यूम हो, दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला कुछ ना कुछ होता है। तो मैं डायमेंशनल फॉर्मूला डिफाइन कर सकता हूं, डायमेंशनल वेरिएबल डिफाइन कर सकता हूं। वो वेरिएबल, दोज वेरिएबल विच हैव सम डायमेंशनल, और वी कैन से डायमेंशन फॉर्मूला। ओके, डायमेंशन फॉर्मूला। तो इसमें जो एग्जांपल है वो मैं क्या लिख सकता हूं। एग्जांपल आई कैन राइट, लेट्स से एरिया और वॉल्यूम, लेंथ भी हो सकता है। तो आप एरिया लो या फिर वॉल्यूम लो। इसका एरिया का होता है L², वॉल्यूम का होता है L³। ठीक है, तो अगर मैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट ले रहा हूं तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट की डिफरेंट लेंथ हो सकती है, जिसकी वजह से डिफरेंट एरिया हो सकता है, बट उसका जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा सेम होगा। तो इसलिए हम इसको बोल पा रहे हैं डायमेंशनल वेरिएबल, वो वेरिएबल जिसका कुछ ना कुछ डायमेंशन फॉर्मूला हो। सेकंड टाइप आता है वेरिएबल का डायमेंशन लेस वेरिएबल। डायमेंशन लेस वेरिएबल मतलब कि वो वेरिएबल जिनकी वैल्यू फिक्स, जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला जो है कुछ भी ना हो, M0, L0, T0 है। तो आई कैन राइट दैट डायमेंशनल वेरिएबल कैन बी रिटन एज दोज वेरिएबल विच आर डायमेंशन लेस। ओके, मतलब वो जो चीज है वो वेरी तो करेगी, ठीक है, बट उसका कोई भी डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होगा। तो कुछ ऐसा सोचो जो वेरिएबल भी हो, उसका कोई डायमेंशन फॉर्मूला ना भी हो। तो आई थिंक एंगल हम कह सकते हैं। एंगल जैसे कि ये पेन है, मार्कर है, तो इसमें अभी एंगल इतना है, अभी एंगल की वैल्यू इतनी हो गई, 90 डिग्री हो गया। तो एंगल वेरी कर रहा है ना, लेकिन एंगल जो है वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं टेन थीटा का। टेन थीटा, अगर आप 1030 डिग्री की वैल्यू देखोगे तो 1/√3 होती है, 1045 की 1 होती है, 1060 की √3 होती है। तो मैं यहां पर देख रहा हूं कि फिजिकल क्वांटिटी जो, जिसका मैंने आपको एग्जांपल दिया टेन थीटा, वो वेरी कर रहा है, वेरिएबल है, बट वो डायमेंशन लेस भी है। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल में फर्स्ट हो गया डायमेंशनल, सेकंड हो गया डायमेंशन लेस वेरिएबल, जिसका एक एग्जांपल हो गया मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके, दूसरा एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो एक्सपोनेंशियल, e की पावर x जिसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल, लोगरिथम। ठीक है, लोग, तो ये, या फिर एंगल भी हो सकता है। तो ये ऐसी क्वांटिटीज हैं जो डायमेंशन लेस तो है, बट इट कैन बी वेरी। दोनों में फर्क समझ में आया। इसमें चीजें वेरी कर रही है बट उसका डायमेंशन फॉर्मूला भी है। इसमें
चीजें वेरी कर रही है बट डायमेंशन लेस है, ठीक है। तो डायमेंशनल वेरिएबल और डायमेंशन लेस वेरिएबल दोनों के मैंने एग्जांपल बता दिए हैं। इसके बाद मैं बताऊंगा आपको कांस्टेंट। पहले आप इतनी चीजें लिख लो, इसके बाद हम डिफरेंट कांस्टेंट की बात करेंगे। एग्जाम्पल आप खुद से भी सोच सकते हैं और कमेंट बॉक्स में बताना और क्या क्या एग्जाम्पल इसके हो सकते हैं डायमेंशन लेस वेरिएबल के और डायमेंशनल वेरिएबल के। राइट डाउन एंड थिंक अबाउट डिफरेंट एग्जाम्पल आल्सो। सो दीज आर द वेरिएबल, डायमेंशनल वेरिएबल एंड डायमेंशन लेस वेरिएबल। अब बात करते हैं कांस्टेंट की। सो आई थिंक यू हैव रिटन। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि कोई ऐसा फिजिकल क्वांटिटी बताओ जो कांस्टेंट हो और उसका डायमेंशन फॉर्मूला भी हो, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल लेते हैं इसके। नाउ वी विल डू कांस्टेंट, डिफरेंट टाइप ऑफ कांस्टेंट। तो फर्स्ट मैं यहां पर लिख रहा हूं, फर्स्ट डायमेंशनल कांस्टेंट, ठीक है बेटा, डायमेंशनल कांस्टेंट। और सेकंड मैं एग्जांपल ले रहा हूं कांस्टेंट का डायमेंशन लेस कांस्टेंट। मेरे बताने से पहले थोड़ा माइंड में खुद से सोचो क्या हो सकता है। जैसे मैंने अभी पहले बताया था ठीक वैसे ही। तो डायमेंशनल कांस्टेंट की अगर बात करें तो वो कांस्टेंट जिसका कुछ ना कुछ डायमेंशन फॉर्मूला होगा। ओके, तो आई कैन राइट दोज फिजिकल क्वांटिटी या दोज कांस्टेंट which has या who can have which can have I can write which can have dimensional formula, बट वो कैसा होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। एग्जाम्पल थोड़ा सजेस्ट करते हैं। मतलब कोई ऐसी क्वांटिटी बताओ जो कांस्टेंट तो हो बट उसका डायमेंशन फॉर्मूला भी एग्जिस्ट हो। तो पार्ट अगर आपने 3 और पार्ट आपका सेकंड पार्ट अगर आपने देखा होगा तो वहां पर मैंने 2 क्वांटिटी बताई थी। एक मैंने बताया था आपको प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है, प्लैंक कांस्टेंट। और सेकंड अदर एग्जांपल मैंने आपको बताया था इसमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। देखो ये दोनों क्वांटिटी ऐसी है जिनकी वैल्यू फिक्स होती है। इसका होता है प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.625 10 की पावर -34 जूल सेकेंड, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.67 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर, ठीक है। तो ये दोनों ये एग्जांपल हो गए प्लैंक कांस्टेंट के और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के। अगर आपको इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है तो आप क्या यूज करोगे, E = h न्यू। ये प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, यानी कि आई कैन राइट एनर्जी कितना होता है ml² T-2 को डिवाइड कर देंगे हम, फ्रीक्वेंसी होता है T-1 से। तो h का डायमेंशन फॉर्मूला आ जाता है ml² T की पावर -1, ठीक है। तो ये तो आ गया प्लैंक कांस्टेंट का। इसी तरह से फॉर्मूला लगा के F = G m1 m2 अपॉन r²। यहां से हम ग्रेविटेशन कांस्टेंट का भी निकाल सकते हैं। तो दोनों ऐसी चीजें हैं, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो है तो कांस्टेंट, फिक्स वैल्यू होगी पूरे यूनिवर्स में, बट इसका डायमेंशन फॉर्मूला एग्जिस्ट करता होगा। अब यहां देखिए आप। सो नेक्स्ट वी विल डू डायमेंशन लेस कांस्टेंट, यानी कि वो कांस्टेंट जिनका कोई डायमेंशन फॉर्मूला एग्जिस्ट ना करता हो। तो हम लिख सकते हैं डायमेंशन लेस कांस्टेंट दोज क्वांटिटी या दोज कांस्टेंट विच आर डायमेंशन लेस। फॉर एग्जाम्पल कोई कुछ ऐसी चीज बताओ, कुछ ऐसा सोचो जो डायमेंशन लेस हो और कांस्टेंट हो। तो कांस्टेंट और डायमेंशन लेस, देखो पाई आई कैन राइट, पाई मतलब 3.4, और मैं लिख सकता हूं e⁻1 कांस्टेंट है और डायमेंशन लेस भी है, ठीक है। तो एग्जाम्पल किसके हो गए, डायमेंशन लेस कांस्टेंट के।
तो ये था डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट, इसको भी नोट कर लीजिए। कभी कभी डायरेक्टली पूछ सकता है कि कुछ ऐसे एग्जांपल बताओ जो डायमेंशनलेस वेरिएबल हो या डायमेंशनलेस कांस्टेंट हो, तो ये आपको बता दिया गया चार और चीजें। नोट डाउन दीज थिंग्स। नाउ वी विल डू एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस आफ्टर दिस। हम डायमेंशन फॉर्मूले तीन पार्ट में पढ़ रहे थे। फर्स्ट पार्ट में भी हमने डायमेंशन फॉर्मूला करा, सेकंड में भी, थर्ड में भी अभी हमने डायमेंशन फॉर्मूला निकाला। तो जब हम इसमें इतनी मेहनत कर रहे हैं तो इसका क्या यूज है, क्यों इतनी मेहनत हम इसमें कर रहे हैं डायमेंशन फॉर्मूला में, तो उसके लिए हमें सीखना होगा व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला। एप्लीकेशन ऑफ, आई कैन राइट डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, जब हम कोई चीज को कर रहे हैं तो उसके पीछे कुछ तो रीजन होगा। तो क्या रीजन है, क्या एप्लीकेशन है डायमेंशन एनालिसिस की, वो देखो। सुनो, तीन एप्लीकेशन है डायमेंशन एनालिसिस की। फर्स्ट, कि एक सिस्टम ऑफ यूनिट को मैं अन्य सिस्टम ऑफ यूनिट में चेंज कर सकता हूं बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। यानी कि सपोज मेरे पास सिस्टम है एमकेएस में, ठीक है, एमकेएस मतलब कि मीटर किलोग्राम सेकंड, और मैं उसको सीजीएस सिस्टम में करना चाहता हूं, यानी कि सेंटीमीटर जी से आपका ग्राम और सेकंड। ठीक है, तो आई कैन चेंज एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस में हम लिख सकते हैं इट कैन बी यूज टू चेंज वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अदर। ओके, फर्स्ट एप्लीकेशन होगी, एक डिटेल में हम करके दिखाएंगे नेक्स्ट। तो पहला हमें पता चला डायमेंशन फॉर्मूला का यूज किया जाता है एक सिस्टम ऑफ यूनिट से अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट में। एग्जांपल बता देता हूं, सपोज आपको 1 न्यूटन को कन्वर्ट करना है डायन में, डायन इसकी सीजीएस यूनिट होती है, तो हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये एप्लीकेशन लिख लीजिए, इट कैन बी यूज्ड टू चेंज वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अदर सिस्टम ऑफ यूनिट। नेक्स्ट देखो, डायमेंशन एनालिसिस को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई गिवन फॉर्मूला है उसको करेक्ट है कि नहीं है उसको चेक करने के लिए। तो हम लिख सकते हैं टू चेक करेक्टनेस ऑफ अ गिवन फॉर्मूला और इक्वेशन आई कैन राइट। मान लो t इक्वल टू 2 पाई रूट एल अपॉन जी, ये फॉर्मूला सही है कि नहीं है, ये मैं डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके बता सकता हूं। इसको भी हम डिटेल में सीखेंगे रादर देन दिस पॉइंट, कि किस तरह से हम करते हैं, फॉर्मूला ठीक है कि नहीं है हमें अगर चेक करना है तो आई कैन यूज डायमेंशनल एनालिसिस। ओके, नेक्स्ट एप्लीकेशन देखो, दो एप्लीकेशन मैंने बताई। नेक्स्ट एप्लीकेशन है कि डायमेंशन फॉर्मूला को, डायमेंशन एनालिसिस को हम यूज कर सकते हैं टू ड्राइव द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। मतलब कि जैसे मुझे ये फॉर्मूला ड्राइव करना है t इक्वल टू 2 पाई रूट एल बाय जी, या मान लो मुझे फॉर्मूला ड्राइव करना है f इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r, तो ऐसे केस में मैं डायमेंशन एनालिसिस का यूज कर सकता हूं टू ड्राइव दैट रिलेशन। सो वी कैन यूज डायमेंशन एनालिसिस टू ड्राइव रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी। ओके, हालांकि तीनों को हम डिटेल में करेंगे, बट पहले मैंने आपको बताया कि क्या क्या चीजें आगे हम करने वाले हैं डिटेल में। दैट इज डायमेंशन एनालिसिस की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या एप्लीकेशन है। सो इतना चीज लिखिए। अभी मैं आपको हर एक का यूज करना सिखाऊंगा।
एक चीज आपको बता दूं कि अगर आप एक सिस्टम ऑफ यूनिट से किसी दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में जा रहे हैं तो डायमेंशन फॉर्मूला फिजिकल क्वांटिटी का चेंज नहीं होता है। ओके, तो अब मैं आपको बताऊंगा फर्स्ट कि इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। हाउ कैन वी कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट बाय गिविंग सम एग्जांपल। ओके, तो आई थिंक यू हैव रिटन नाउ। देखिए अब सपोज मुझे वन डायन को, मैंने एग्जांपल बताया था, वन डायन को कन्वर्ट करना है न्यूटन में, ठीक है, या वाइस वर्सा मैं कर सकता हूं, या मान लो मुझे 1 kg को, या कुछ और यूनिट लेते हैं, 1 kg काफी स्मॉल हो जाएगी, या मान लो मुझे 1 जूल को कन्वर्ट करना है इसकी अदर यूनिट में। जैसे जूल होता है तो जूल होता है आपका ऐसा यूनिट में, तो इसको हम सीजीएस यूनिट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं किस तरह से हम इसको, एक्चुअली में इसमें अर्ज लिखा जाता है सीजीएस में, अर्ज यूनिट, तो वो सब अप्लाई करेंगे अभी चेंज करने के लिए। तो होता ये कि बेसिक प्रिंसिपल समझना। मैं आपको हमें से एक एग्जांपल देता हूं। लेट मेरे पास 1 रुपया है, ठीक है, और किसी ने मुझसे कहा कि मेरे पास 100 पैसे हैं, तो ना तो वो गलत है ना मैं गलत हूं, ठीक है भाई। जितना वैल्यू इसकी है 1 रुपीज की, वो किसके बराबर होगी, 100 पैसे के। मैं लिख सकता हूं 1 रुपीज बराबर होगा 100 पैसे के। अब यहां पर आपको 2 चीजें दिख रही होंगी, ठीक है, एक क्या, ये चीज अमाउंट, नंबर, ठीक है, यानी कि ये N1 हो गया और ये N2 हो गया, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, रुपए और पैसे, यानी कि सेकंड चीज है रुपए और पैसे। ये हो गए मेरे एक तरह से मान लो यूनिट U1 और U2। तो मैं कह सकता हूं कि जो बेसिक प्रिंसिपल है, जब मैं चेंज करूंगा वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, मैं दिस फिजिकल ये रिलेशन को यूज करूंगा, N1 U1 इक्वल टू N2 U2। यानी कि किसी भी एक सिस्टम को, मान लो किसी की मेरे पास 100 न्यूटन है और मैं उसको डायन में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो जो डायन में मेरा नंबर आएगा, मैग्नीट्यूड आएगा, वो बराबर होगा। तो यहां पर भी मैग्नीट्यूड की बात हो रही है कि N1 U1 बराबर होगा N2 U2 के, ठीक है, जैसे मैंने यहां पर एक एग्जांपल दिया था। तो इसी चीज को यूज करके मैं एक सिस्टम ऑफ यूनिट को किसी अदर सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करूंगा। पहले आप ये चीज आप लिख लीजिए, इसी को बेस मानते हुए हम सारी प्रॉब्लम करेंगे। वी विल कन्वर्ट 1 न्यूटन टू इंटू डायन और वाइस वर्सा। ठीक है, अब देखो इसका यूज कैसे करना है। मान लो N1 U1 है N2 U2 के, तो N1 और N2 तो नंबर हो गए डायरेक्ट, तो मैं क्या लिख सकता हूं कि N1 यूनिट मतलब एक तरह से हो गया डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, तो वो हो सकता है M1 L1 T1 और इस पे पावर A, इस पे पावर B, इस पे पावर C, ठीक है, इक्वल टू N2 U2। मतलब जो सेकंड सिस्टम है डायमेंशन फॉर्मूला तो इसमें सेम रहेगा, बट वैल्यू अलग अलग हो सकती है MLT की। पावर देखो मैं चेंज नहीं करूंगा, ABC ही रहेगी। इसका आ जाएगा M1 L1, सॉरी यहाँ पर सेकंड सिस्टम है तो 2 2 और 2, ठीक है। मैंने क्या करा है, मैंने 2 डिफरेंट यूनिट को, यूनिट अलग है, नंबर सेम हो सकते हैं, मैग्नीट्यूड सेम होगा, बट मैं एक सिस्टम को किसी दूसरे सिस्टम में, दोनों के बीच में रिलेशन इस तरह से लिख सकता हूं कि N1 ये हो गया उसका डायमेंशन फॉर्मूला। डायमेंशन फॉर्मूला की एक पावर जो होगी ABC, वो यहां पर भी ABC ही होगी जब हम उसको सिस्टम दूसरे सिस्टम में करेंगे, बट उनकी वैल्यू M1 की वैल्यू, L1 की वैल्यू, T1 की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, बट पावर सेम रहेंगी क्योंकि डायमेंशन फॉर्मूला डज नॉट चेंज। मैं इसको लिख देता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डायमेंशन फॉर्मूला डज नॉट change if we convert one system of unit to other। ठीक है, ये चीज मेरा बेस है, मैं इसके बिना
यूज नहीं कर सकता चीजों को। ये दोनों चीजें, ये दोनों स्टेटमेंट N1U1 इक्वल टू N2U2, दूसरा डायमेंशन फॉर्मूला बदलेगा नहीं अगर मैं एक सिस्टम से किसी दूसरे सिस्टम में जा रहा हूं, इसलिए मैंने पावर सब पर सेम रखी है। देखो मैं टाइम लेता हूं इस चीजों को सिखाने में, बट सीखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है देन टाइम से, ठीक है। भले ही टाइम लग जाए थोड़ा ज्यादा, बट आना चाहिए चीजें। ओके नाउ मुझे मान लो N2 निकालना है, मतलब जो दूसरा सिस्टम है, मान लो कि 1 न्यूटन को मैं कन्वर्ट करना चाहता हूं हाउ मच डाइन, ये मैं देखना चाहता हूं। डाइन होती है सीजीएस में यूनिट किसकी, फोर्स की। न्यूटन होती है SI यूनिट फोर्स की। तो मैं 1 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना चाहता हूं, देखना चाहता हूं कि 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होगा। तो ये हो गया मेरे N1, ये हो गया U1, ये N2 मुझे नहीं पता, U2 मुझे पता है, ठीक है। चलिए अब यही चीज मैं यहाँ पर अप्लाई करूंगा, तो एक साथ में हम सीखते सीखते एग्जाम्पल भी कर लेंगे। तो N2 जो होगा बेटा, N2 वो किसके बराबर होगा, यहां पर देखो N2 कैन बी रिटन एज, N2 को मैं लिख सकता हूं क्या, N1। मैं MLT को यहां पर ला रहा हूं, तो मैं लिख सकता हूं M1 अपॉन M2 की पावर A, दोनों पे पावर सेम है। सिमिलरली L1 अपॉन L2 की पावर B, सिमिलरली T1 अपॉन T2 की पावर C, ठीक है। तो इस तरह से मैं कन्वर्ट कर सकता हूं N2 को, मतलब मैं N2 की वैल्यू फाइंड कर सकता हूं बाय यूजिंग दिस सिंपल फॉर्मूला। अभी मैं अप्लाई करना सिखाऊंगा आपको कैसे करेंगे, पहले इतनी चीजें नोट कर लीजिए, बेसिक आपको पता होना चाहिए, तभी हम चीजों को यूज कर पाएंगे। Written? Okay, so let's do one simple problem based on it. देखिए 1 न्यूटन को कन्वर्ट करना है डायन में, देखना चाहता हूं कि 1 न्यूटन कितना डायन के बराबर होगा। ये डायन वो नहीं है जो आप सोच रहे हो, डरने की जरूरत नहीं है, आसानी से निकल जाएगी ये डायन। तो N2 मुझे निकालना है जो कि डायन में कितना नंबर होगा वो बताएगा। N1 क्या है मेरा, 1 न्यूटन है, तो 1 लिखूंगा। यहाँ पर आपको पहले पता होना चाहिए जो फोर्स है उसका डायमेंशन फॉर्मूला कितना होता है, MLT-2, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है ना, मास इंटू एक्सेलरेशन, MLT-2। ओके सो M1 मतलब जो पहले सिस्टम है आपका वो क्या है, जब मैं यूनिट लिखता हूं बेटा फोर्स की न्यूटन की, तो 1 न्यूटन मेरा बराबर होता है 1 न्यूटन क्या, किलोग्राम मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ठीक है। और जब मैं उसको अन्य सिस्टम में रखूंगा, जब मैं उसको यूनिट कन्वर्ट करके लिखूंगा, तो मैं क्या लिख सकता हूं, आई कैन राइट इन अदर यूनिट, किलोग्राम हो जाएगा मेरा ग्राम में, मीटर हो जाएगा मेरा सेंटीमीटर में, और सेकंड हो जाएगा सेकंड में ही, सेकंड कोई चेंज नहीं आएगा। तो मैं इन सब चीजों में चेंज करना चाहता हूं अपना सिस्टम को। ये होता है CGS MKS यानी कि SI यूनिट को CGS सिस्टम में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो N2 इक्वल टू N1 कितना है, 1 न्यूटन, जो मतलब पहले सिस्टम में कितनी मैग्नीट्यूड था, 1 था वो। ओके M1 कितना हो गया, जो पहले था, पहले कितना था, किलोग्राम, तो यहां पर मैं लिख दूंगा 1 kg, 1 किलोग्राम, डिवाइडेड बाय M2 क्या है मेरा बेटा, ग्राम, ठीक है। उसके बाद इसकी पावर कितनी आ जाएगी, A पर मतलब A मतलब क्या है, A मतलब एम पर पावर कितनी है, तो एम पर पावर कितना है, मास पर 1 है, तो यहाँ पर 1 आ गया, ठीक है। इसके बाद L1 अपॉन L2, तो मेरा L1 क्या है, L1 है मेरा मीटर, मीटर लिख दो, डिवाइडेड बाय L2 क्या है मेरा, सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर लिख दो, और इसका मैं क्या करूंगा, पावर 1, ठीक है। उसके बाद क्या, टाइम, टाइम कितना हो जाएगा मेरा, T की पावर 1, ठीक है। यहाँ पर 1 T1 अपॉन T2 है, तो T1 मेरे किस में आ गया, सेकंड में, दूसरा भी किस में, सेकंड में, टोटल पावर कितनी है, -2, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखो 1 को मैं 1 ही लिखूंगा, उसका मैं कुछ नहीं करना चाहता, तो मैं क्या करना चाहता हूं, मैं किलोग्राम को ग्राम में लाना चाहता हूं। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 10 की पावर 3 ग्राम, अपॉन ग्राम तो ये है ही पावर 1। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, मैं लिख सकता हूं 1 मीटर में सेंटीमीटर होता है 10 की पावर 2, या 100 होते हैं जैसे, तो 10 की पावर 2 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर। सिमिलरली सेकंड तो खैर चेंज ही नहीं होगा, वो तो उतना ही रहेगा, पावर -2। ओके मैंने किलोग्राम को चेंज कर लिया ग्राम में, मीटर को चेंज कर लिया सेंटीमीटर में, सेकंड दोनों में सेम रहेगा।
अब देखो यहां से ग्राम हट जाएगा, यहां से सेंटीमीटर हट जाएगा, सेकंड हट जाएगा, तो आएगा कितना 1, ये कितना हो गया 10 की पावर 3, ये कितना हो गया 10 की पावर 2, और ये कितना हो गया सेकंड है वो तो उतना ही रहेगा 10 की पावर 3 इंटू 2, तो ये कितना आ जाएगा पूरा 10 की पावर 3 और 2 5। तो मैं कह सकता हूं मेरा जो n2 है वो कितना आ गया 10 की पावर 5। सो आई कैन राइट नाउ दैट, एंड मुझे पता है n1 u1 बराबर किसके होगा n2 u2 के, तो n1 कितना था 1, u2 u1 कितना था न्यूटन, n2 कितना है बेटा 10 की पावर 5, और u2 कितना है मेरा डायन है वो, या कह लो कि ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड का स्क्वायर, जिसको मैं डायन लिखता हूं DYNE। तो मैं कह सकता हूं कि 1 न्यूटन बराबर कितना डायन 10 की पावर 5। इसमें थोड़ा टाइम लगता है सिखाने में, जब आप एक बार सीख जाओगे ना आप इसको मुझसे भी फास्ट कर पाओगे, और यही मैं चाहता हूं। इसको नोट कर लीजिए, और आपका होमवर्क रहेगा कि आपको कन्वर्ट करके देखना है कि 1 जूल में कितना CGS होता है, यानी कि कितना अर्ज होता है। सो स्टूडेंट आज की क्लास में हम इतने ही करेंगे, क्योंकि वीडियो अगर काफी ज्यादा बड़ी हो जाती है तो उसमें अपलोडिंग में और डाउनलोडिंग में प्रॉब्लम होती है, तो आप इजीली वीडियो डाउनलोड कर सकते हो, इसलिए मैं वीडियो को थोड़ा छोटा ही बनाता हूं। ओके, तो आज की क्लास में हम इतने ही करेंगे। मैंने आपको बता दिया किस तरह से हम सिस्टम को, एक यूनिट ऑफ सिस्टम को किसी अन्य सिस्टम में चेंज कर सकते हैं। और आपका होमवर्क क्या है, आपको बताना है कि 1 जूल में कितने अर्ज होते हैं, या 1 जूल जो कि SI यूनिट सिस्टम है, जो कि MKS सिस्टम है, उसको कन्वर्ट करना है CGS सिस्टम में। ओके, थैंक यू, बाय बाय, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।